हाय एवरीवन, कैसे हो सब दोस्तों। स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल अरिबम इलेक्ट्रिकल वर्क्स में। दोस्तों आज जो है एक और CFL इन्वर्टर का जो ओवरलोड का प्रॉब्लम है इसका वीडियो लेकर के आया हूँ आप लोग के लिए। दोस्तों इसका जो ये CFL इन्वर्टर है इसका ओवरलोड का जो प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन के बारे में आप लोग को बताएंगे। दोस्तों चैनल में नहीं हो, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये CFL जो इन्वर्टर है CFL इन्वर्टर 12 वोल्ट का छोटा सा 7 एम्पियर बैटरी का जो इन्वर्टर है। ये देखिए ये इसमें जो ओवरलोड का प्रॉब्लम है, ये देखिए इंडिकेटर बता रहा है। बीच वाला अपना इन्वर्टर ऑन का सिग्नल है और जो है ऊपर वाला ये ओवरलोड का सिग्नल है। तो इन्वर्टर जो है चार्ज वगैरह सब कुछ ले रहा है लेकिन आउटपुट नहीं दे रहा है। जैसे ही इन्वर्टर ऑन करेंगे इसमें जो है ओवरलोड का प्रॉब्लम जो है डिस्प्ले आ रहा है। तो ये इन्वर्टर को मैं खोल के रखा हूँ। PCB वगैरह जो है बहुत गंदा था, तो मैं पेट्रोल वगैरह से जो है अच्छी तरह से PCB को भी जो है क्लीन कर दिया हूँ। तो दोस्तों शुरू करते हैं। इसका जो सोल्यूशन है मैं बताएंगे। ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, समस्या नहीं है। अगर आप जो है अच्छी तरह से देखेंगे समझेंगे तो जो है प्रॉब्लम जो है छोटा सा प्रॉब्लम है। आसानी से जो है इसको जो है रिपेयर करके जो है सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों जैसे कि मैं अपना हर वीडियो में बताता हूँ, ये सब जो है टेक्निकल जो भी काम है, इलेक्ट्रॉनिक का जो भी इलेक्ट्रिकल का जो भी काम है, आप इसमें जो है काम करने से पहले जो है अपना पावर वगैरह बैटरी का जो भी कनेक्शंस है वो अच्छी तरह से निकाल करके काम कीजिएगा। तो दोस्तों ये बैटरी का कनेक्शन निकाल के PCB को मैं रखा हूँ। इसमें जो है दोस्तों ऐसा नहीं है कि मेरा इसमें जो प्रॉब्लम है ओवरलोड का जो प्रॉब्लम है, इसमें जो कंपोनेंट्स वगैरह जो भी है, ट्रांसफार्मर हो या कंपोनेंट्स जो भी मेरे इसमें डिफेक्ट मिलेगा वही डिफेक्ट आपको पास मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो ये देखिए ये मॉस्फेट जो है 2 मॉस्फेट लगा हुआ है यहाँ पे। तो ये मॉस्फेट नंबर 1 है, ये मॉस्फेट की वजह से, और ये ट्रांसफार्मर का वजह से, और ये जो यहाँ पे मॉस्फेट के पीछे जो रेसिस्टेंट वगैरह लगा होता है, ये IC मेन IC जो है माइक्रो IC। तो ये जो भी ये ट्रैक में जो अपना आउटपुट का जो सेक्शन है उसमें जो इन्वर्टर सेक्शन है इसमें जो कंपोनेंट्स वगैरह लगा हुआ है ट्रांसफार्मर से लेके रेसिस्टेंट वगैरह। तो ये इनमें से कोई भी एक ख़राब हो गया तो आपका जो है ओवरलोड का सिग्नल बताने लगता है। तो दोस्तों ये मॉस्फेट को मैं पहले चेक कर लेता हूँ। मल्टीमीटर को आप जो है बजर के रेंज में रख कर के आपका जो मॉस्फेट है इसको चेक कर लीजिए। तो ये देखिए दोस्तों मॉस्फेट मेरा सही बता रहा है, मॉस्फेट का प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि 90% अगर मॉस्फेट ख़राब होता है तो मॉस्फेट जो है फट जाता है या तो उसका लेग जो है उखड़ जाता है बहुत जलने की वजह से। तो नेक्स्ट स्टेप जो है ये आउटपुट का जो ट्रांसफार्मर है इसको एक बार चेक कर लेंगे, इसका कंटिन्यूटी बन रहा है नहीं बन रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा सिग्नल आ रहा है, कंटिन्यूटी आ रहा है, और ये बीच वाला जो है इसमें भी आ रहा है। तो आउटपुट में देखेंगे, ये आउटपुट में भी मेरा सिग्नल जो है बराबर बता रहा है। तो दोस्तों ये सामने जो 4 डायोड लगा होता है, ये डायोड को भी एक बार आप जो है ऐसा अगर ओवरलोड का जो प्रॉब्लम इन्वर्टर में आता है तो ये 4 डायोड को भी एक बार चेक कर लीजिए। अगर आपका मॉस्फेट वगैरह सही है, ट्रांसफार्मर वगैरह सही है तो मॉस्फेट ये डायोड को भी एक बार चेक कर लीजिए। कभी कभी जो है ये 4 में से कोई भी एक डायोड ख़राब होने की वजह से भी जो है ओवरलोड का सिग्नल बताने लगता है। तो ये देखिए दोस्तों मेरा डायोड जो है सभी सही बता रहा है। 2 नंबर
3 नंबर, 4 नंबर। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, मेरा डायोड जो है कोई भी डायोड प्रॉब्लम मुझे नहीं लग रहा है। तो दोस्तों आगे चलती है, इसका जो मॉसफेट लगा हुआ है, इसका पीछे तरफ में जो रेसिस्टेंट वगैरह लगा हुआ है, सब रेसिस्टेंट को एक बार चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे एक सिरेमिक कैपेसिटर लगा हुआ है, सॉरी सिरेमिक रेसिस्टेंट लगा हुआ है। तो ज़्यादातर जो है ओवरलोड का प्रॉब्लम ये क्रीमिक कैपेसिटर की वजह से होता है। तो दोस्तों इसमें जो है मुझे कंटिन्यूटी बराबर जो है इसका नहीं बता रहा है। तो कभी कभी जो है पीसीबी में लगा रहने का कारण जो है कंपोनेंट जो भी है कभी कभी सही होने के बाद भी ख़राब बताते हैं, और जो है ख़राब होने के बाद भी सही बताते हैं। तो आप जो है कुछ भी डाउट है, आप जो है रिस्क मत लीजिए। कंपोनेंट्स को जो है 2 मिनट लगेगा, आप जो है बाहर निकाल करके एक बार चेक करिएगा। तो दोस्तों ये मुझे मल्टीमीटर में जो है ये अपना जो क्रीमिक कैपेसिटर है, इसका सिग्नल जो है बराबर नहीं बता रहा है। तो इसको एक बार खोल करके जो है मैं इसको चेक कर लेता हूँ। दोस्तों इसका कोई ओम्स नहीं होता है, इसका वाट होता है। दोस्तों ये जो क्रीमिक कैपेसिटर है 2 वाट का, 5 वाट का और 2.2 वाट, 3 वाट, 4 वाट ऐसा रहता है। तो ये जो CFL लिमिटर है इसमें 2.2 वाट का ये क्रीमिक कैपेसिटर है। कोई कोई में जो है 2 वाट का रहता है। तो दोस्तों मैं एक काम करता हूँ, ये जो क्रीमिक कैपेसिटर है इसको बाहर निकाल लेता हूँ। बाहर निकाल करके एक बार चेक कर लेता हूँ। और दोस्तों जैसे कि मैं पहले बताया आप लोग को, मेरा इसमें जो प्रॉब्लम हुआ है शायद ये रेसिस्टेंट या तो कोई इसमें बीच में इसका आगे जो छोटा छोटा रेसिस्टेंट बना हुआ है इसका वजह से भी हुआ होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरा इसमें इसका वजह से हुआ, तो आपके पास भी इसका वजह से होगा। कभी कभी जो है जैसे कि मैंने पहले दिखाया आप लोग को, ये आउटपुट इन्वर्टर सेक्शन में जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, और जो है ज़्यादातर जो है 90% चांसेस आप लोग को जो मॉसफेट है इसका वजह से भी होता है। 2 ही कारण होता है दोस्तों, ये मॉसफेट या तो ये जो क्रीमिक कैपेसिटर लगा हुआ है, ये दोनों का वजह से ही ज़्यादा ये जो CFL लिमिटर है इसमें जो है ओवरलोड का सिग्नल आने लगता है। और इसका आगे जो छोटा छोटा रेसिस्टेंट लगा हुआ है, इसको जो है अगर ये रेसिस्टेंट अगर ख़राब हो जाता है तो ज़्यादातर जो है देखा गया है कि रेसिस्टेंट जो है जल जाता है या तो फट जाता है। तो ऊपर से ही मतलब देखने के बाद जो है पता चल जाता है ये रेसिस्टेंट जो है ख़राब है। तो ये देखिए दोस्तों, ये क्रीमिक कैपेसिटर में निकाल दिया हूँ। इसको जो है बाहर निकाल के एक बार चेक कर लेता हूँ। तो जैसे कि दोस्तों मैंने बताया इसका कोई ओम्स नहीं है, लेकिन इसका जो है वाट ज़रूर रहता है इसमें। इसमें लिखा हुआ रहता है 2.2, 2 वाट, 5 वाट, 4 वाट। तो दोस्तों ये मल्टीमीटर को मैं कंटिन्यूटी रेंज में लग करके इसको एक बार चेक कर लेता हूँ। ये देखिए मुझे रीडिंग जो है दोनों तरफ से चेक कर लेता हूँ एक बार। ये दोनों तरफ से मुझे कोई रीडिंग बता नहीं रहा है। तो मेरे पास इसका नया रिप्लेस करने के लिए तो नहीं है, लेकिन ये पुराना CFL लिमिटर का जो PCB है इसमें से मैं एक निकाल करके रिप्लेस करके जो है एक बार चेक कर लेता हूँ। अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो मेरा अच्छी बात है।
दोस्तों आप लोग जो है एक ही चीज़ पे जो है फोकस मत करिएगा। मैं अपना इसमें जो है ये रेसिस्टेंट और ये जो क्रीमिक रेसिस्टेंट है इसको जो है निकाल के मैं रिप्लेस कर रहा हूँ। तो आप लोग भी जो है अगर आपका जो इन्वर्टर है इसमें ओवरलोड बता रहा है तो ऐसा नहीं कि आप भी उसको जो ये क्रीमिक कैपेसिटर है इसको निकाल के जो है रिप्लेस करेंगे। आप भी अपना थोड़ा सा दिमाग लगा करके जैसे कि मैंने बताया ये मॉसफेट और ये ट्रांसफार्मर और सामने जो चार डायोड लगा हुआ है और ये जो क्रीमिक कैपेसिटर है इसके पीछे जो रेसिस्टेंट वगैरह है ये सबको एक बार जो है चेक कर लीजिए। अगर आपका ये जो रेसिस्टेंट है ये अगर सही है तो ये प्रॉब्लम आपका प्रॉब्लम जो है ओवरलोड का बिल्कुल भी जो है सॉल्व हो जाएगा अगर आप ये लाइन को एक बार अच्छी तरह से जो है चेक कर लेंगे। 90% आपका जो है ये क्रीमिक कैपेसिटर और जो मॉसफेट लगा हुआ है इसका वजह से ही होता है ओवरलोड का जो प्रॉब्लम है ये CFL इन्वर्टर में। तो इसको अच्छी तरह से एक बार सोल्डर करके जो है मैं बैटरी से कनेक्ट करके देख लेता हूँ एक बार। और दोस्तों प्लीज़ आप लोग जो है थोड़ा सपोर्ट कीजिए, चैनल में नहीं हो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जो है नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और जो है ये CFL का जो है नया वीडियो एक और लेकर के आने वाला हूँ मैं जल्द ही, जिसमें जो है क्योंकि ये CFL इन्वर्टर जो है इसमें अक्सर देखा गया है कि बैटरी का जो है बैकअप बहुत ही कम होता है। तो इसमें बैटरी का बैकअप जो है आप कैसे बढ़ाएंगे इसका एक वीडियो में जल्द ही लेकर के आऊँगा आप लोग के लिए। तो दोस्तों ये बैटरी का सेट कनेक्ट कर दिया हूँ मैं, ये स्विच को ऑन कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों अच्छी बात है, ये देखिए जो है मेरा ओवरलोड का जो सिग्नल था वो चला गया है अभी। तो बल्ब को कनेक्ट करके एक बार देख लेते हैं इसमें आउटपुट वगैरह सही दे रहा है नहीं। तो ये बल्ब को मैं कनेक्ट कर दूँ। ये देखिए दोस्तों स्विच देते ही जो है मेरा आउटपुट जो है इन्वर्टर का बनने लगा है। तो इसमें मेन सप्लाई दे के देखते हैं। ये देखिए मेन सप्लाई चार्जिंग का इंडिकेटर भी ग्लो करने लगा है और अभी बल्ब जो है मेंस में चल रहा है। अभी मेंस ऑफ कर दिया, अभी इन्वर्टर में चल रहा है। तो दोस्तों अच्छी बात है, ये इन्वर्टर जो है प्रॉब्लम जो है काम सॉल्व हो गया और जो इन्वर्टर है काम करने लगा है। तो प्रॉब्लम अपना मेरा ये इन्वर्टर में जो है ये क्रीमिक कैपेसिटर की वजह से ही जो है ओवरलोड का सिग्नल बता रहा था, क्योंकि 90% दोस्तों यही क्रीमिक कैपेसिटर या तो ये मॉसफेट का वजह से ही होता है।
तो दोस्तों मैं फिर से आप लोग को बता रहा हूँ, ये जो ओवरलोड का सिग्नल है आप जो है मॉसफेट को पहले चेक कर लीजिए। उसके बाद जो है ये क्रीमिक कैपेसिटर और ये ट्रांसफार्मर जो है इन्वर्टर का जो आउटपुट का ट्रांसफार्मर है और ये जो 4 डायोड है इसको एक बार चेक कर लीजिए। उसके बाद ये क्रीमिक कैपेसिटर को एक बार चेक कर लीजिए, तो आपका प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।